फ्रेंड्स, वेलकम बैक। और मैं उमेश सर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एजुकेशनल चैनल मास्टर स्ट्रोक में। आइए, आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर। मतलब ये ऐसा टॉपिक है, केवल सूत्र द्वारा रट करके और चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लेना और साधारण ब्याज निकाल लेना ये तो बहुत आसान होता है, लेकिन आज मैं क्लियर करूंगा एकदम कि चक्रवृद्धि ब्याज एक्चुअली में होता क्या है, मतलब साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में क्या डिफरेंस है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है, तो ध्यान दीजिएगा। जैसे देखिए, एक उदाहरण के द्वारा हम स्टार्ट कर रहे हैं, आपको समझा रहे हैं कि यदि 1000 रुपये की रकम 10% की दर से 2 वर्षों के लिए उधार दी जाती है तो इस पर कितना ब्याज प्राप्त होगा। ध्यान दीजिएगा कि यदि 1000 रुपये की रकम 10% की दर से 2 वर्ष के लिए उधार दी जाती है तो इस पर कितना ब्याज प्रकलित होगा। ठीक है, देखिए इसको बनाने के लिए बहुत ही आसान है। आप जानते हैं, लिखेंगे प्रथम वर्ष का ब्याज। थोड़ा ध्यान से समझिए, यानी प्रथम वर्ष का ब्याज क्या होगा, तो 1000 का 10% जो होगा वही प्रथम वर्ष का ब्याज होगा। ठीक है ना, 1000 का 10%। तो चलिए हम अगर निकालते हैं 1000 का 10%, ठीक, तो आप कहेंगे क्या हो जाएगा, 1000 गुने 10/100 हो जाएगा। तो यहां से 10 गुने 10 बराबर 100। तो देखिए कितना आसान है। प्रथम वर्ष का ब्याज कितना होगा, 100 रुपये होगा, यानी कि 1000 का जो 10% होगा वही आपका पहले वर्ष का ब्याज होगा। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। अतः 2 वर्षों का ब्याज क्या होगा, आप कहेंगे 100 गुने 2। प्रथम वर्ष का 100 है तो दूसरे वर्ष का 100 गुने 2 क्या हो जाएगा, आपका 200 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से समझिए। और ये जो हम ब्याज आपको दिखा रहे हैं, प्रथम वर्ष का 1000, फिर दूसरे वर्ष का जो है वह 200 हो जाएगा, प्रथम वर्ष का 100, दूसरे वर्ष का 200, फिर तृतीय वर्ष का निकालेंगे तो 100 गुने 3 300। तो यह ब्याज जो निकाला जाता है इसको बोलते हैं साधारण ब्याज। इसको क्या बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसको बोलते हैं साधारण ब्याज। ठीक है ना, इसको बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। आप इसको सूत्र द्वारा भी निकाल सकते हो, फॉर्मूला के द्वारा। यहां पर देखिए सूत्र, सिंपल इंटरेस्ट P गुने R गुने T/100। फिर इसको यहां पर अगर लिखते हैं तो 1000 इंटू 10 इंटू समय 2 वर्ष है बटा 100, यहां से 10 गुने 2 बराबर 200। ठीक है ना, आप इसको सूत्र द्वारा भी निकाल सकते हैं। देखिए 2 वर्ष में 200 आया था, यहां भी देखिए 2 वर्ष में 200 आ रहा है। क्लियर हो रहा है ना। देखिए ये जो आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं साधारण ब्याज। क्या बोलते हैं, साधारण ब्याज। ध्यान दीजिएगा, अब आपको हम बता रहे हैं कि 2 वर्षों बाद ब्याज की एक ऐसी प्रक्रिया शुरू होती है। ध्यान दीजिएगा, अब 2 वर्षों के बाद ब्याज की एक ऐसी प्रक्रिया शुरू होती है कि अब जो ये मिश्रधन होगा, 1 वर्षों का ब्याज और मूलधन को जोड़ने के बाद जो मिश्रधन होगा उस पर ब्याज चलता है। ध्यान दीजिएगा, अब जो हमारा दूसरे वर्ष का जो मिश्रधन होगा वह मूलधन हो जाएगा और उस पर ब्याज चलेगा। ठीक है ना, यानी ब्याज भी पर ब्याज होगा। जैसे देखिए, अगर कहा जाए इसका अगर मिश्रधन निकाल लिया जाए तो इसका फॉर्मूला होता है मूलधन प्लस ब्याज।
तो मूलधन हमारा है 1000 और प्लस है प्रथम वर्ष का बोल रहे हैं ब्याज, यहाँ देखिए 100, अगर इसको जोड़ा जाए तो हो जाता है 1100। अब 1100 जो है वह एक वर्ष बाद मिश्र धन है। 1000 रुपये का 10% का जो ब्याज हुआ 100, तो प्रथम वर्ष का मिश्र धन क्या हो जाएगा? 1000 आपका मूलधन और ये हो गया 100 ब्याज, तो हो गया मिश्र धन। अब जो क्या होगा कि दूसरे वर्ष जो ब्याज चलेगा वह इस पर चलेगा, 1100 पर चलेगा, ठीक है ना। तो लिखेंगे अतः 2 वर्ष बाद ब्याज। अब जो ब्याज होगा इस पर होगा, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, 1100 का 10% निकालेंगे, ठीक है ना, क्योंकि अब ब्याज चल रहा है 1100 का, ठीक है ना। तो यहां पर हो जाएगा 1100 गुने 10/100 और यहां से यहां कट गया, तो 11 गुने 10 बराबर कितना हो गया? 110। ध्यान दीजिएगा। अब देखिए ये जो ब्याज निकालने का जो तरीका है इसको बोलते हैं ब्याजों पर ब्याज चलना। जैसे आप देखिएगा हमने साधारण ब्याज निकाला था तो 2 वर्षों के ब्याज कितना था? 200 रुपया है, लेकिन यहाँ देखिए 2 वर्षों के ब्याज क्या हो गया? 210 रुपया है, ठीक है ना, सॉरी। तो ये इसका तो हुआ 2 वर्षों के बाद ब्याज हो गया इतना, तो इसके लिए तो प्रथम वर्ष का ब्याज जुड़ाएगा ना, इतना हो गया ना, इसमें तो ये भी जुड़ जाएगा ना। 100 रुपया प्रथम वर्ष का ब्याज है, दूसरे वर्ष का ब्याज 1100 पर चला था। क्लियर हो रहा है? प्रथम वर्ष का ब्याज तो 100 हुआ और दूसरे वर्ष का जो ब्याज चलेगा वो 1100 पर चला था, तो 1100 का 10% 110 और 100 पहले का, यानी कि 2 वर्षों के बाद ब्याज जो हमारा टोटल हो जाता है वह हो जाता है 210। अब ध्यान दीजिएगा कि साधारण वर्ष ब्याज जो था 2 वर्ष में कितना था? 200। साधारण ब्याज 2 वर्ष में कितना था? 200। और यहाँ पर देखिए साधारण ब्याज जो है, सॉरी चक्रवृद्धि ब्याज जो है वह 2 वर्षों में कितना हो गया? 210। तो यही ब्याज जो ब्याज का ब्याज चलता है उसको बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। इसको हम लोग बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है ना, जिसको CI भी बोलते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो देखिए कि दोनों में अंतर क्या है, इसका अंतर हम लोग निकाल लेंगे, क्योंकि हम लोग को अंतर सीखना है ना, जैसा कि हमारा हेडिंग है। तो क्या करेंगे हम लोग, 2 वर्षों के बाद चक्रवृद्धि ब्याज कितना आया था? 210। तो 210 और माइनस साधारण ब्याज कितना है 2 वर्ष में? 200। तो दोनों में कितना का अंतर हो गया? 10 का अंतर हो गया। अब ये 10 रुपया कैसे बढ़ गया? तो 100 रुपये जो प्रथम वर्ष का जो ब्याज हुआ था, यहाँ देखिए प्रथम वर्ष का ब्याज जो 100 रुपया होता, इसका 10% बढ़ गया, क्योंकि ब्याज का भी ब्याज लगता है, इसी को बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। आप 100 का 10% निकालेंगे तो 10 होगा, वही 10 रुपया यहाँ पर क्या हुआ? बढ़ जाता है, ठीक है ना। तो आप क्लियर हो गया होगा कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या है। तो आइए इसको मैं एक परिभाषा के साथ बताता हूं। तो आइए समझते हैं चक्रवृद्धि ब्याज का परिभाषा, और इसको दिमाग में समझते हैं, क्योंकि कभी भूलना नहीं है। चक्रवृद्धि ब्याज जो है ब्याज परिकलित करने की वह प्रक्रिया है, यानी ब्याज निकालने की वह प्रक्रिया है जिसमें प्रत्येक चक्र मतलब समय के बाद मिली ब्याज राशि पर भी ब्याज लगता है। ध्यान दीजिएगा, यही मैंने उदाहरण में भी स्पष्ट किया था कि प्रत्येक वर्ष के ब्याज मिलता है, उस पर भी ब्याज लगता है, ब्याज का भी ब्याज चलता है, इसी को बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। इसे आप लिख लेना। चलिए आज अब हम लोग को बताते हैं इसका सूत्र कैसे तैयार होता है।
तो इसके लिए कुछ इधर लिखा हुआ इसको समझ लेते हैं। मूलधन प्रिंसिपल, इसका फर्स्ट लेटर पी आता है, इसीलिए यहाँ पर हम लोग पी लिखेंगे। ब्याज को इंटरेस्ट बोलते हैं और उसका फर्स्ट लेटर आई है, इसको आई से डिनोट करेंगे। और मिश्र धन अमाउंट, इसीलिए ए, और दर रेट आर, और समय जो है टाइम टी, इसको ज्यादातर एन से भी सूचित करते हैं। तो समझ गए, ये आपका शॉर्ट कीवर्ड था जिसके द्वारा हम लोग इसको यूज करते हैं। अब देखिए आपको हम बताते हैं, सिर्फ एक फार्मूला याद रखिए, एक फार्मूला रटना नहीं पड़ेगा। अमाउंट बराबर होगा P इंटू 1 प्लस R% इंटू समय। ध्यान दीजिएगा, A बराबर P इंटू 1 प्लस R% इंटू टाइम, यही अमाउंट निकालने का फॉर्मूला है चक्रवृद्धि ब्याज में। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, A बराबर P इंटू 1 प्लस, और यहाँ से जब परसेंट हटता है तो बटे में आ जाता है 100, और यहाँ पर n का n रहेगा, इसीलिए ये टाइम है। अब इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है। तो आपको पता होगा कि ब्याज बराबर फॉर्मूला होता है मिश्र धन घटे मूलधन, मिश्र धन घटे मूलधन यानी CI, कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर हो जाएगा A घटे P, यानी मिश्र धन घटे मूलधन। तो ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ से चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला एक और निकल कर आता है। ये तो मिश्र धन का था, तो A बराबर हमारा क्या है, अमाउंट बराबर, तो देखिए P इंटू 1 प्लस R/100 इंटू टाइम, और माइनस क्या है, P है, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या चीज, P। तो यही जो है साधारण ब्याज निकालने का फॉर्मूला, जिस तरीके से ये होता था SI बराबर P गुने R गुने T/100, उसी तरीके से कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का ये फॉर्मूला है। इसको आप एक और तरीका से लिख सकते हैं, SI बराबर P इधर भी और P इधर भी है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, P ले लेंगे कॉमन, ठीक है, और P ले लेते हैं कॉमन, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस R/100 इंटू टाइम, और यहाँ से P कॉमन चला जाता है, इसीलिए यहाँ क्या बच जाता है, 1। तो इस तरीके से कंपाउंड इंटरेस्ट का निचोड़ फॉर्मूला जो है यही होता है, ठीक है ना। तो अब आप हम लोग इस वीडियो में चक्रवृद्धि ब्याज क्या है वो सीखें, और उसका फॉर्मूला किस तरीके से बनता है, उसका अमाउंट निकालने का, चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का वो सीखे। अब अगले वीडियो में हम लोग इस सूत्र की सहायता से क्वेश्चन को सोल्व करना सीखेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। नमस्कार।